Assalamualaikum dear student, this is me Asif Ali. So learn English with Asif Himaro. Welcome to here. तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे आज जो हमारी डेमो क्लास है तो उसके हवाले से हम डिस्कस करेंगे कि हम इंग्लिश क्यों हमारे लिए ज़रूरी है. सो इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी फॉर अस क्योंकि हम जो है वो आजकल की दुनिया में इंग्लिश जो है वो बहुत ही अहम है. अगर हम इंग्लिश को नहीं सीखेंगे तो इट मीन्स वी आर नॉट अलाउड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. सो इंग्लिश इज़ मस्ट फॉर अस. तो उसके लिए हम जो है वो आज हम डेमो क्लास अरेंज की है. सो आज की डेमो क्लास में हम डिस्कस करेंगे नाउन. तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में जानेंगे तो नाउन है क्या. सो नाउन जो है नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड. नाउन जो है वो क्या है, नेमिंग वर्ड है. किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है. मिसाल के तौर पर पर्सन का नाम हो सकता है, किसी भी बंदे का नाम हो सकता है. पर्सन का नाम मतलब क्या होता है, बंदा. मिसाल के तौर पर अहमद हो गया, ये बंदे का नाम है. ठीक है. अली हो गया, आशा हो गया, ये नहीं किसी गर्ल का नाम. ठीक है. नाउन क्या है, इट्स अ नेमिंग वर्ड. इट कैन बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. पर्सन में अहमद आ गया, अली आ गया, आशा आ गई, कोई भी नाम हो सकता है पर्सन का, यानी किसी बंदे का नाम. दूसरा आता है नेम ऑफ प्लेस, जगह का नाम. जगह का नाम मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान हो गया, एक कंट्री है. पाकिस्तान इज ए कंट्री, मतलब जगह का नाम है, एक जगह का नाम है. और उसके अलावा अगर देखा जाए तो सिटी का अगर हम देखें तो हैदराबाद हो गया. हैदराबाद क्या हो गया, इट इज़ ए नेम ऑफ सिटी. हैदराबाद जो है वो सिटी का नाम है. और उसके अलावा देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. न्यूयॉर्क हो गया, यूके हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, बहुत सारे ममालिक हैं इसके जो प्लेस पे आते हैं, सारे प्लेस में आते हैं. उसके अलावा थिंग का नाम हो गया. अब थिंग वो होता है मिसाल के तौर पर किसी भी चीज़ का नाम, वो चीज़ द थिंग विच इज़ विच हैज़ नॉट लिविंग. मिसाल के तौर पर पेन हो गई. पेन में तो जान नहीं है, ये चीज़ बेजान है. ये चीज़ क्या है, बेजान है. मार्कर हो गया, बोर्ड हो गया, वो चीज़ें जो जिसमें जान ना हो वो क्या होते हैं, वो थिंग होती हैं. अब नाउन क्या हो गया, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड. इट कैन बी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो मैंने आपको डिटेल में इसके बारे में समझा दिया है. अब मेन इंपॉर्टेंट की बात पर आते हैं, क्या है कि इसके काइंड्स कितने हैं. देयर आर मेनी काइंड्स, मोर देन 8 काइंड्स. तो हम डिस्कस करेंगे आज की, क्योंकि डेमो क्लास है तो इसमें हम डिस्कस करेंगे 2. फर्स्ट कॉमन नाउन. फर्स्ट कैन बी कॉमन नाउन. सॉरी डियर्स, बिकॉज इट्स इशू, मार्कर्स इशू. और दूसरा है प्रॉपर नाउन. दूसरा क्या है, प्रॉपर नाउन. अब देखिए, कॉमन नाउन होता है किसी आम चीज़ का नाम, किसी भी आम चीज़ का नाम. और प्रॉपर नाउन होता है किसी खास चीज़ का नाम. मिसाल के तौर पर कॉमन नाउन में अगर मैं कहूँ बॉय, तो बॉय क्या हो गया, बॉय हो गया कॉमन. बॉय क्या हो गया, इट इज़ अ कॉमन. अगर मैं कहूँ अहमद तो ये क्या हो गया, प्रॉपर. तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया. उसके अलावा अगर मैं कहूँ गर्ल के बारे में, अगर मैं कहूँ तो ये हो गया कॉमन. अगर मैं किसी खास गर्ल का नाम लूँ, आशा कहूँ, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉपर. उसी तरह अगर मैं कहूँ सिटी तो ये हो गया कॉमन. अगर मैं कहूँ मीरपुर खास तो ये क्या हो गया, प्रॉपर. ठीक है. तो इनमें डिफरेंशिएट ये है, कॉमन वो होता है किसी आम चीज़ का नाम जिसमें हम चीज़ को मेंशन ना करें. अगर मैं कहूँ मार्कर तो ये हो गया कॉमन. अगर मैं कहूँ ब्लैक मार्कर तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा ब्लैक मार्कर, हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. अब देखिए, ये हो गया हमारा थोड़ा सा बहुत ही छोटा सा ब्रीफ हमारा डेमो क्लास की इसके बारे में. जैसा कि आपको मेरा तरीका समझ आ गया तो आप ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा. अब दूसरी बात ये है कि हमारा कोर्स जो है, हम सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी ये होगी कि हम आप लोगों को जो है वो रीडिंग स्किल्स सिखाएं. हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स जो हैं वो जल्दी से जल्दी उस पर काम करें ताकि आपको अंग्रेज़ी समझ आ गए.
अगर आपको अंग्रेजी समझ आ जाती है उसके बाद जो है हम उस पर ग्रामर पे काम करेंगे। तो आपके डेली बेसिस पे आपके क्या होंगे, लेसन्स होंगे, उसकी वर्ड्स मीनिंग होगी, और उसके बाद में आपका क्या होगा, जैसा कि मैं हर चीज़ आपको दूंगा उसके बाद आप मुझे पर्सनल में बताओगे सर जो है वो कल आपने ये लेसन पढ़ाया था, और आप मुझे जो है वो हर रोज़ जैसा जैसा मैं पढ़ाऊँगा कल को जो है वो आपको मुझे वॉइस करके बताना है, सर हमने ये पढ़ा था। रीडिंग स्किल्स जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो आपको मुझे वॉइस में सेंड करनी होगी, ठीक है। बात ये है, दूसरी बात ये है कि अगर आप मेहनती हो, इफ़ यू आर हार्ड वर्क पर्सन, तो यू आर मोस्ट वेलकम। अगर मेहनत नहीं करोगे तो आप भली ऑक्सफर्ड में चले जाओ, भली अमेरिका चले जाओ, भली आप इंग्लैंड चले जाओ, तो मेहनत नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। अगर आप मेहनत करोगे तो आप घर बैठे भी इंग्लिश सीख सकते हो, कहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी मैं आपको कहूँगा भाई कि आप सबको जो है वो रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड। अब इसमें जो है 3 महीनों का कोर्स है, हो सकता है मे बी इट कैन बी गो फॉरवर्ड, वो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मगर ज़्यादातर ये इतना लंबा कोर्स मैं नहीं करूँगा। कि आपका जो है वो रीडिंग स्किल्स पहले आपका सेट हो जाए, उसके बाद में आस्ता आस्ता ग्रामर भी साथ में लूँगा और रीडिंग स्किल्स लेसन